आपकी ऐसा पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो आचार्य श्री समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज मुनि श्री निर्लोप सागर जी महाराज मुनि श्री निरुपम साहिभ्यो नर्ग की कृपा हमारे ऊपर यूं ही बरसती रहे और आप सबका लाभ हम सबको मिलता रहे। बच्चों की परीक्षाएं चल रही थीं इसलिए वो ज़्यादा लाभ आपका नहीं ले पाए, लेकिन आज वो आपकी शरण में आए हैं। महाराज श्री हम चाहते हैं कि इनको कुछ ऐसा मिल जाए जो जीवन में इनके काम आ सके। महाराज श्री के चरणों में बारंबार निवेदन करते। नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मनीषी निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, व्यक्ति के जीवन में एक मर्यादा और एक योग्य व्यक्ति की सलाह जीवन में बहुत सुखदायी होती है। योग्य व्यक्ति की सलाह होती है तो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन का उत्थान करता है। इसलिए व्यक्ति का सलाहकार कौन है, उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व जाना जाता है। आपको मालूम होगा कौरवों का सलाहकार कौन था? शकुनी था। पता है कौरवों का सलाहकार शकुनी था और पांडवों का सलाहकार श्री कृष्ण थे। कंस का सलाहकार कौन था? चाणूर था। और धृतराष्ट्र का सलाहकार संजय था। मालूम? पांडु का सलाहकार विदुर था और कुंती का सलाहकार भीष्म पितामह था। और कैकेयी का सलाहकार कौन था? पता है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जो हमारा सलाहकार है वो हमारा साथी हो, स्वार्थी ना हो। कौरवों का सलाहकार
स्वार्थी था, लेकिन पांडवों का सलाहकार सारथी था। इसी तरह पांडु का सलाहकार एक संत था। विदुर नीति निपुण और संत माना जाता था। कोशिश करें, आप अपने जीवन में सलाहकार बनाना चाहते हैं तो कभी शकुनी और मंत्रा जैसी नारी को कभी सलाहकार मत बनाना। यदि सलाहकार बनाना चाहते हैं तो आप पांडवों की तरह कृष्ण जैसी बुद्धि के व्यक्ति को सलाहकार बनाना। यदि कृष्ण जैसी बुद्धि का व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सलाहकार होगा तो तुम्हारे जीवन का सारथी बन करके अल्प संख्या में पांडव होकर के भी विजय दिलाएगा। और यदि शकुनी जैसा सलाहकार होगा तो बहुसंख्यक कौरव कितने थे? 100। उस सेना कितनी थी? अक्षौहिणी यानी नारायणी सेना थी। लेकिन सलाहकार योग्य न होने के कारण सबको धूल चटा दी गई। लेकिन कृष्ण अकेले होकर के उन्होंने वो काम किया जो वास्तव में व्यक्ति के लिए एक अमर कृति के रूप में बन गया। अपने जीवन को ऐसा बनाना, शील वृत्ति बनाने की कोशिश करना, सीता जैसी नारी को हमेशा आदर्श बना करके रखना। सीता के सामने रावण ने इतने प्रलोभन दिए, सीता से कहा मैं तुम्हारे लिए लंका का राज्य देता हूं, एक मुस्कान दे दो। लेकिन सीता की रटती एक राम, मुझे राम से काम, तुम्हारी लंका से कोई काम नहीं। एक शीलवती नारी 3 खंड के राज्य को जीर्ण तृण के समय समान ठुकरा रही है। यदि राज्य नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए 18,000 रानियों का शिरोमणि बनाता हूं, तुम पट्ट रानी बनकर के 3 खंड की महारानी बनकर के अपना जीवन सुख से व्यतीत करो। नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए, राम के अलावा और कोई बात नहीं। रावण ने इतना प्रलोभन दिया, यदि सीता नहीं मानती तो कोई बात नहीं। राम के पास खबर भेज दी कि हे राम, तुम सीता का दान कर दो, मैं तुम्हारे लिए 3,000 विद्याधरों की कन्याएं और आधा लंका का राज्य देता हूं, तुम मुझे सीता दे दो। लेकिन राम तो राम थे। राम ने कहा दशानन, तुम अपना राज, तुम अपने देश की कन्याएं अपने पास रखो,
मैं तो सीता को लेकर के बीहड़ जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मुझे सीता चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। देखो, राम के सामने इतना बड़ा प्रलोभन, उस सीता के सामने राज्य और पद सब कुछ दिखाया गया, जबकि प्रायः करके महिलाएं, कन्याएं हैं, इनको थोड़ा सा कोई लोभ दे दो तो उस लोभ के कारण ये अपने माँ बाप को भी छोड़ देती हैं। आज की भौतिकता की चकाचौंध व्यक्ति के होश हवास उड़ते जा रहे हैं। सीता ने इतना बड़ा प्रलोभन को ठुकरा दिया। आज के लोगों के सामने एक मोबाइल दे दो तो उनका सील बिक जाता है, नाश्ता करा दो तो आस्था बन जाती है, एक मुस्कान दे दो तो मंगलसूत्र लटक जाता है, भैया कहते कहते सैया बन जाता है। जिन माँ बाप ने 25 वर्ष पाला पोसा हो, 25 मिनट की मुलाकात होते ही माँ बाप का तलाक हो जाता है। इस भौतिकता की चकाचौंध से बचने के लिए आचार्य भगवान ने आप लोगों के विषय में ये प्रकल्प रखा कि आज हमारी ये बेटियां एक नहीं दो दो घर को स्वर्ग बनाने वाली होती हैं। और जब बेटी की विदा होती है तब माँ बाप अपेक्षा रखते हैं, बेटी तुम जाती हो तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना उस घर को स्वर्ग बना लेना, इस घर को नहीं भुला देना। तुम जहां जा रही हो तुम उस घर को स्वर्ग बनाना, लेकिन हमको नहीं भुला देना। लेकिन व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है, वहां पहुंचते ही वो अपने परिवार को ही भूल जाती है। कन्या की जब विदा होती है तब मां बाप की छाती से लिपट लिपट करके रोती है, लेकिन जब ससुराल जाती है और 1-2 साल के बाद माँ बाप बुलाते हैं, बेटा आ जाओ, तो वही बेटी कह देती है, अभी तो नहीं आ रहे पापा, अभी तो बच्चों के एग्जाम है, ये है वो है। अब क्या हो गया है आपको? इसलिए पिता अपेक्षा रखते हैं कि तुम उस घर को स्वर्ग तो बनाना, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। इसी तरह आपके अब 3 घर हो गए, तीसरा बसे या ना बसे, लेकिन 2 घर की तो आप हो ही गए। एक प्रतिभा स्थली आपका घर हो गया, एक जन्मदाता का घर हो गया। अब आप यदि यहाँ से जाते हैं तो अपने इस आचार्य श्री के द्वारा बसाए हुए इस घर को कभी भूलना मत, यहाँ के संस्कार कभी भूलना मत। जैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आचार्य श्री की भावनाओं को हमेशा ऊंचा उठा करके रखना, और जहाँ भी जाती हो जैन शासन की ध्वजा पताका फहराते रहना। आपने जो यहाँ सीखा है वो यदि जहाँ भी जाओ उस गांव के, उस देश के बच्चे बच्चे को संस्कारित करने की कोशिश करना। बस यही यदि आप कर सके तो आचार्य श्री आचार्य भगवान के सपने साकार होंगे, आपका जीवन का उत्थान
प्रधान होगा। आपको पढ़ाने वाले शिक्षक त्यागी वृत्ति षड आवश्यक का पालन करते हुए आपको शिक्षा दे रहे, अन्यथा तो आज क्या स्थिति हो रही कि शिक्षक पढ़ा तो रहे हैं लेकिन सिगरेट और दारू उनके सामने चलती, और बच्चों को जब वहाँ पढ़ाने आते हैं दारू पी करके आते तो बच्चों की चमड़ी उखाड़ करके रख देते। आए दिन सुनने मिलता है कि उस टीचर ने ऐसा शराब पी करके बच्चों को पीटा, ऐसा पीटा कि बच्चे की दशा बिगड़ गई। ये तो सुनते आप लोग कि नहीं सुनते? आप लोगों के यहाँ पिटाई होती कि नहीं होती? पिटाई नहीं होती? मिठाई मिलती कि नहीं मिलती? सब कुछ मिलता। कोशिश करें आचार्य भगवान के आदर्श को बना करके रखें और अपने गुरुजनों की कृतज्ञता को कभी मत भूलना। कहीं भी जाओ, पतंग कितनी भी ऊंची उड़ जाए लेकिन उसकी डोर यदि तुम्हारे हाथ में है तो पतंग तुम्हारी है, और यदि डोर टूट गई तो टूटी पतंग के लिए लोग कैसे टूटते हैं देखा आपने? एक पतंग 2 रुपये की टूट जाए ना, और जिनके आंगन में पड़ जाए बे बच्चों के भले ही पैर टूट जाए लेकिन पतंग के ऊपर टूटते हैं। ऐसा नहीं टूटना, अपने लिए तो जुड़े रहना। ये अपना धर्म का घर है, संस्कार का घर है। इस संस्कार धानी के घर को आप कभी मत भुलाना, चाहे जैसी भी स्थिति हो। और इस संस्कार को बनाने के साथ कोशिश करना कि आपने यहाँ कर आकर अध्ययन किया है तो अपने जीवन में ऐसी बेटियों को भी अपने द्रव्य के माध्यम से अध्ययन करा करके संस्कारवान बनाना, जिसके माध्यम से आगे की संस्कृति भी चलती रहे। हर व्यक्ति को हित का उपदेश देते रहना, बस यही हम आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं। और आचार्य भगवान की यही अपेक्षा है कि जैन शासन की ध्वजा तब तक चलती रहे, तब तक, कब तक? जब तक अग्नि अंबर है तब तक वेश दिगंबर है। ये दिगंबर वेश हमारा शाश्वत बना रहे। इसी भावना के साथ आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और इन बहनों ने अपने जी जान से समर्पण करके आप लोगों के लिए जो दिया है वो शायद मैं समझता हूँ कोई अपने जीवन में उसका वर्णन नहीं कर पाएगा। त्याग, तपस्या, समर्पण क्या है। इस तरुण अवस्था में घर परिवार के व्यामोह को छोड़ करके और गुरु जी की आज्ञा पालन करने के लिए सब कुछ छोड़ करके और यहाँ एक दूसरे के साथ रह करके अपना साधर्मी वात्सल्य और धर्म का निर्वाह कर रहे, इन सब की साधना भी बहुत गजब की साधना है, प्रशंसनीय है। और आप लोग भी ध्यान रखना कि यहाँ से आपके अध्ययन पूरा होने के बाद कोशिश करना कि आप प्रतिभा स्थली में रह करके अपने जीवन का निर्वाह करना, क्योंकि गृहस्थी बसाना समझ रहे क्या है। किसी अनुभवी ने लिखा है कि गृहस्थी बसाना ऐसा है कि 50 वर्ष का सश्रम कारावास है। समझते? गृहस्थी बसाना कैसा है? 50 वर्ष का है। और ये अनुभव आप अपने माता पिता से पूछना, माता श्री बताओ गृहस्थी का कीचड़ में फंसना अच्छा है कि बुरा है। शायद है कोई माता कहेगी कि बेटा गृहस्थी बसाना अच्छा है, हर माँ कहेगी कि बेटा चंदन वाला और अंजना जैसा, सीता जैसा जीवन बनाना बहुत अच्छा है। ऐसा यदि आपके लिए उपदेश देते हैं तो माता आपकी बहुत हितैषी है। और ध्यान रखना अपने जीवन में किराए की बुद्धि की अपेक्षा अपनी निजी बुद्धि से विचार करना। आप अपने घर में रहते हो, सुन तो रहे कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं? तो आपके मम्मी पापा
सीता और राम जैसे प्रेम से रहते हैं? पता है, अनुभव है। बिल्कुल कोई चूं चपाट आवाज नहीं होती है कि घर में महाभारत। देखो कोई बच्चे बता नहीं रहे लेकिन हंस सब रहे। अनुभव है ना? लड़ाई होती कि नहीं होती रोज मम्मी पापा की? होती है ना? बहुत ईमानदार बच्चे हैं, सही बताने वाले, है ना? तो आपको अपना जीवन भी लड़ाई में व्यतीत करना के प्रेम में? बस इतना ध्यान रखना, लड़कर पाने की अपेक्षा समर्पण में ज़्यादा पाया जाता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या? ज़्यादा पाया जाता है। रावण सीता के लिए लड़ लड़ करके मर गया लेकिन सीता नहीं पा सका। लेकिन विभीषण ने राम के लिए समर्पण किया तो विभीषण को लंका का राज्य मिल गया। यदि आपको राज्य करना है तो समर्पण करना, और यदि आपको राज्य नहीं करना तो लड़ाई तो माथे में लिखी है, वो तो करनी पड़ेगी, बचेंगे नहीं। बहुत अच्छा, आप सब लोगों के बीच इतने समय रह करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतने अनुशासन में रहते हैं और सदा प्रसन्न रहते। सब बच्चे प्रसन्न रहते कि नहीं रहते? सब प्रसन्न रहते, टेंशन में तो नहीं रहते? बहुत अच्छा। तो ऐसी प्रसन्नता हमेशा बनी रहे। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतों दुख। हे जिनवाणी भारती तो जपौदर जो तेरो शरणान। यहाँ पर छुल्लक जी महाराज वगैरह का बहुत सहयोग रहता है, ये साधना करते रहते हैं। हम लोगों की तो इनने खूब सेवा करी। भले ये देखने में बूढ़े हैं लेकिन सब ने जवानों जैसी सेवा करी हम लोगों की, इसलिए इनके लिए भी। और यहाँ के अधिष्ठाता के रूप में संजय भैया हैं। संजय भैया भी बहुत ध्यान रखते त्यागी वृत्तियों का, हर किसी का। बस इस तरह से मैं चाहता हूँ फैले प्रेम परस्पर जग में की भावना बनी रहे। नो वर्णवकार मंत्र।